ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तों का क्लासिफिकेशन हो रहा था। भगवद गीता का उद्धृत करते हुए हम लोग देखे हैं 7वें अध्याय का 16 श्लोक। 4 प्रकार का व्यक्ति भगवान को भजन करते हैं। चार प्रकार के भक्त का विभाजन दिए हैं भगवान। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। उसमें से आर्त भक्तों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं। साधारणतः हम भगवान को पुकारते नहीं। जब संसार में कोई दुर्दैव आ जाते हैं तब हम असहाय बोध करते हैं। उस समय भगवान को स्मरण में आता है। ये हमारा एक सारथी है। हमारा कोई असुविधा है, उसका निरसन करने के लिए भगवान को पुकारा जा रहा है, भगवान के लिए नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं ये भी अच्छा, ये भी भक्त है, ये सुकृतिन है। वही हम चर्चा कर रहे थे कि जो स्वार्थ लेके भगवान के पास आते हैं वो सुकृतिन कैसे हो गया। सुकृतिन इसलिए हुआ कि भगवान के पास आने से भगवान के सान्निध्य में उनका परिवर्तन आ जाता है। वो पहले बात ही नहीं रहता है। उनका तो विपद आया, विपद ऐसे ही चला जाएगा, वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन विपद हेतु भगवान के पास आने से वो भगवान का कृपा प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात विपद उनके लिए एक सेतु बना, एक जोग सूत्र मिला। इसलिए विपद को कहा जाता है वो संपद। विपद उसका आशीर्वाद है। विपद नहीं रहता तो भगवान के पास आके पहुँचने का संभावना नहीं था। कितने उदाहरण हम देखते हैं कि विपद के हाथ पकड़ के हम भगवान के पास पहुँच जाते हैं। ये एक रविंद्र संगीत के माध्यम से भी हम देखा है कि जब कोई तूफान आ जाता है वो तुम्हारा आगमन का संकेत है, तुम्हारा जय पताका है। विपद हमारे एक फोररनर है, घोषित करता है अभी भगवान का आने का समय हुआ। तुम्हारा घर को खाली करके भगवान अपना आसन बैठा रहे हैं। उस समय में तो कष्ट होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भगवान कितने करुणामय है। एक छोटी सी विपद देके हमको बुला लिया। कई भी आप चर्चा करें, अपने जीवन का भी चर्चा करें, अब देखेंगे जहाँ पर कुछ असुविधा हुआ है, प्रतिकूलता हुआ है, आखिर में फ़ायदामंद हुआ। जो बूढ़ो गोपाल दास स्वामी त्रिगुणातीतानंद, ज़्यादा उम्र हो गया था, पत्नी वियोग हो गया। पत्नी वियोग होने से बहुत ही वो कष्ट में पड़ गए। अभी इस समय में क्या करें। लेकिन इससे वो श्री रामकृष्ण का प्राप्त हुआ। न केवल बूढ़ो गोपाल दास, अनेक के जीवन में शिष्य वर्ग के ठाकुर की देखा जाता है। इसी हुआ है, कुछ असुविधा हुआ फिर ठाकुर को प्राप्त कर लिया। तो जब आरती होगा, कुछ असुविधा होगा, तो उसको 4 रूप से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। एक है जो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, भगवान को भजन नहीं करते हैं, वो अपने ओर से इसको मुकाबला करते हैं। कोई रोते हुए, कोई इसको सामना करते हुए।
स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है, सामना करो, फेस द ब्रूट। जो कोई सिचुएशन आएगा उसका मुकाबला करो, सिचुएशन तुम्हारा कब्जा में आ जाएगा, घबराओ नहीं। ये स्वामी विवेकानंद का बात है सबके लिए। और कोई डर के वजह से वो उसको झेलना ही पड़ेगा, रोते हुए झेलते हैं, कोई साहस के साथ झेलते हैं। लेकिन जो भगवान को विश्वास करते हैं, उधर में 3 प्रकार का भक्त है। एक अधम भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। जो अधम भक्त है वो भगवान के ऊपर बहुत अभिमान करते हैं कि भगवान इतने निर्दय है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और हमें इस समय में भूल गए, इतना कष्ट दे रहा है, कितने ये अनाचार है, कितना अन्याय है। हम भी सोचते हैं जो अच्छा व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, उनके जीवन में इतना दुर्दैव कैसे आ गया। तो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो मजाक करते हैं, देखो भगवान का भजन किया भी इसी हो गया, शायद नहीं भजन करने से नहीं होता। तो ये कोई नहीं सोचता है जब भगवान कृपा करके उनको ये कष्ट दिया है, ताकि कष्ट का जो अग्नि परीक्षा है उससे वो निकल आए और भी अच्छा ज्योति से। तो ये वो नहीं समझता है, ये भगवान का जो आशीर्वाद नहीं समझता है, लोग सोचता है वो ये भी, लेकिन भगवान को स्मरण तो करता है, भगवान को कोसने के लिए भगवान को सोचना पड़ेगा, ये भी उनको कल्याणकारी होगी। ये रोते हुए और कोसते हुए ही कर्सेस इज फेट, इनका क्या महादृष्ट गड़बड़ हो गया, इसी ये आदम भक्त है, लेकिन इसको भी फायदेमंद होगा। द्वितीय मध्यम भक्त है, वो इसको मुकाबला करते हैं भगवान का पुकारती हुए, लेकिन वो भगवान को इसलिए वो शुक्र गुजारते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, वो समझते हैं जी इसके पीछे भगवान का मंगल हस्त है, और भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि ये जल्दी इसको मुकाबला हो जाए। ये साधारण भक्त इसी सब हम लोग करते हैं, कुछ होने से भगवान के पास जाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा कष्ट जल्दी ख़त्म हो जाए। ये साधारण व्यक्ति इसी है। तो एक रविंद्र संगीत में है, जो भक्त समझते हैं कि उनके लिए कृपा करके ये गलमर किया है। वो संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, এই করেছো ভালো নিঠুর হে, এই করেছো ভালো। तो हमार जो दिल में चित्ते दहन डालो, जो हमारा जो दिल को हम तपा रहे हैं, जला रहे हैं, ये हमारे लिए आप निष्ठुर है, लेकिन ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो कारण भी बता रहे हैं कि आमार ए धूप ना पोड़ाले गंध ताहार नाही ढाले, आमार ए दीप ना जलाले दय न कहू वालो। एक उदाहरण से बताते हैं, जिससे अगरबत्ती का जो सुवास है वो छिपा रहता है, लेकिन उसको जलाने से वो सुवास निकल पड़ता है। हम भी ऐसी एक अगरबत्ती है, हमारे जो सुवास था, फ्रेगनेंस था, जो ग्लोरी था, वो अब हमको जला के उसको निकल रहा है। So I am being glorified by your touch of fire। और वैसे ये दिया जो है उसको
उसको ना जलाने से उसको दिया का रोशनी नहीं निकलता है। हमारे भीतर जो छिपा हुआ रोशनी था, तो दिया तो बुझा हुआ था, आपने जला दिया। तो मैं तो जल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रोशनी सबको आलोकित कर रहा है। इसीलिए जो हमारा कष्ट है, लेकिन वो कष्ट हमें और बेहतर कर रहा है। हमारा जो भीतर छिपा हुआ जो व्यक्तित्व है विकसित हो रहा है। और वो भगवान को जब पुकारते हैं तब क्या होता है, उनका जो कहा जाता है प्रारब्ध घट जाता है, उसको फायदामंद होता है। वो जानते हैं भगवान को पुकारने से प्रारब्ध फायदामंद हो जाएगा। ये मध्यम वक्त है। तो जो भगवान को स्मरण मनन करें, इसीलिए भगवान कहते हैं एवं उससे उनका हो जाएगा, एवं भगवान का सानिध्य में उनका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए वो सुकृति है। और जो उत्तम भक्त है वो चाहते हैं भगवान को बिल्कुल हम परेशान नहीं करेंगे। हम अपना जो कष्ट है खुद ही झेल लेंगे। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। जो इनको भगवान को परेशान करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जो कष्ट है, हम भगवान हमें शक्ति दें, हम उसको खुद ही झेल पाएंगे। तो जब ऐसी जो एक कहानी में कहा गया है कि जो 3 मित्र चल रहे थे, तो एक भयानक जानवर सामने आ गया। ताने से एक व्यक्ति एकदम रो रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो करके रो रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है वो बैठ के पुकार रहे हैं भगवान को, हे भगवान रक्षा करो। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है वो कहते चलो चलो हम पेड़ के ऊपर चले जाए, बिल्कुल भगवान किसी को परेशान ना करो, हम लोग खुद ही आत्मरक्षा करें। भगवान को हमारे भीतर शक्ति दिया है, उससे हम आत्मरक्षा करें, हमारा जो विपद है उसको हम झेलें, उस विपद चला जाएगा। तो ये 3 प्रकार भक्त का जो विवरण। तो जो उत्तम भक्त है उसके बारे में एक रविंद्र संगीत में कहते हैं, विपदे मोरे रक्षा करो ए नय मोर प्रार्थना, विपद आमी ना जानो करी भय, दुख तापे व्यथित चिते नाई बा दिले सांत्वना, विपद जानो करिते पारी जय। ये कहते भगवान को जब ताप आएगा, गम आएगा, विपद आएगा, आप मुझे रक्षा करो, ये मैं नहीं प्रार्थना करना, ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं खुद ही झेल लूँगा। आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू बिकॉज आई लव यू। और जब हमारा दुख का समय आएगा, इसको सांत्वना देने के लिए आपको बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे शक्ति दे ताकि हम खुद ही इसको मुकाबला कर सकें। तो সুখের দিনে নম্র শিরে তোমার মুখ লইব চিনে, দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা, তোমারে যেন না করি সংশय। जब मैं दुख के समय में आपको नहीं याद करना चाहता हूँ, देखिए कितने बड़ा ऊंचा दिल है। हम लोग दुख के समय भगवान को पुकारते हैं, सुख के दिन में भूल जाते हैं। इसका उल्टा है। ये कहते हैं अभी जो दुख का समय है, लेट मी मैनेज माई अफेयर्स माई सेल्फ, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू। जब सुख का दिन आएगा, जब सुख का दिन में क्या होता है, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को बिल्कुल हम याद नहीं रखते हैं। दुख के दिन में भगवान की याद रखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति क्या कहते हैं, दुख के समय मैं खुद झेल लूँगा, बिल्कुल परेशान ना करिए। लेकिन जब सुख का दिन होगा तब विनीत होकर नम्र शिरे, आई विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज यू,
बिकॉज यू आर प्रेजेंट विथ मी ड्यूरिंग ऑल द टाइम। भगवान हमारे साथ सब समय है। तो जब सुख का समय होगा मैं आपको पहचान लूँगा। एवं मैं जानता हूँ जब दुख का अंधकार होगा तब सारी दुनिया हमें वंचना करेगा, लेकिन उस समय लेट मी नॉट डाउट यू। उस समय कभी कभी दिल में संशय हो जाता है कि सारे दुनिया छोड़ दिया, भगवान को भी छोड़ दिया। उस समय कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जब स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम देखते हैं, नरेंद्र नाथ, जब उनका पिताजी जीवित थे, बहुत मित्र थे, बहुत अच्छा था। जब पिताजी का देहांत हो गया, आर्थिक कष्ट में पड़ गए, उनकी रिश्तेदार उनको धोखा दे रहा है, घर से निकाल देने का प्रयास कर रहे हैं, मामला कर रहे हैं, और चारों ओर से उनका बदनाम हो रहा है, जो बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और तब उन्होंने, कोई आदमी बताया कि वो जाके श्री राम कृष्ण के पास जाके, कोई उनका मित्र रो पड़ा, जो मुझे पता नहीं था नरेंद्र के इतना अधप पतन होगा। लेकिन ठाकुर ने बताया जी नरेंद्र का कभी कुछ ऐसी हो नहीं सकता है। मैंने बता दिया, अगर नरेंद्र के खिलाफ कोई एक बात बोलोगे तुम्हारा मुंह दर्शन नहीं करूंगा। तो ये बात जब नरेंद्र को सुनाया तब वो रोने लगा। वही है जो दुख के दिन में जब दुनिया उनको वंचना किया, ठाकुर ने उसको बचा। ये है भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम का परिचय हमें दुख के समय ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है द मिजरीज आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक है हमारे दुख का समय। तब दुनिया को पहचान हो जाता है। वी नो द वर्ल्ड। अभी सुख का समय दुनिया के एक दूसरा पहचान है। वी नो ए डिफरेंट फेस ऑफ द वर्ल्ड। तो दुख का समय आएगा, दुनिया का पहचान बदल जाएगा, लेकिन भगवान की भी पहचान बदल जाएगा। भगवान भी उस समय में उनका प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा भी कष्ट में है। इसलिए जो दुख, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक शिक्षक है। इसके लिए भी एक रोचक कहानी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10:30 अंक का क्लास होगी, 10:30 बजे माँ की मधुर स्मृतियाँ, एवं शाम को सौंदर्य के उपरांत नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।